सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। श्री बंशीधर नगर में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के आध्यात्मिक एवं शांति कुंज हरिद्वार के स्वर्ण जयंती के अवसर पर शिव मंदिर बागीचा में आयोजित 4 दिवसीय 12 कुंडीय गायत्री महायज्ञ बुधवार को संपन्न हो गया। महायज्ञ के अंतिम दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने पूर्णाहुति दी। इस दौरान शांति कुंज हरिद्वार से पधारे टोली नायक परमेश्वर साहू जी, संगीता के गौरी प्रसाद साहू, तबला वादक चंद्रभान मौर्य के अमृतमयी वाणी को श्रद्धालु ने बड़ी तल्लीनता से सुना। उन्होंने अपने संगीतमय प्रवचन में कहा कि आज सारे संबंध अर्थ रुपए पैसे पर आधारित हो गए हैं, जो सारी परेशानी का कारण है। कहा है कि धन दौलत से सामग्री खरीद सकते हैं, लेकिन शांति एवं संस्कार नहीं खरीद सकते। इसके लिए आध्यात्म की शरण में आना ही होगा। उन्होंने कहा है कि गंदी आदतों जैसे कि शराब, मांस, मछली, चोरी, जुआ खेलना छोड़ना होगा, तभी जाकर आपके जीवन का कल्याण हो सकता है। गायत्री परिवार के जिला संयोजक विनोद पाठक ने शांति कुंज हरिद्वार से पधारे अतिथियों को विदाई दी। वहीं सभी कलशधारियों को कलश वापस करते हुए सभी को अपने अपने घर में कलश रखने को कहा गया। सभी से कलश में प्रत्येक दिन एक एक मुट्ठी अनाज रखने की सलाह दी, ताकि समय समय पर उस अनाज से किसी असहाय और गरीब की मदद की जा सके। उन्होंने कहा है कि उपासना के इस पावन वर्ष में सबके जीवन में दिव्यता जागरण के लिए आयोजित ये धर्मानुष्ठान अनेकानेक गुना फलदायी होगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, तभी होगा 21वीं सदी का उज्जवल भविष्य। लगातार 4 दिनों से भजन प्रवचन से वातावरण में भक्ति का संचार होता दिखा। वहीं 4 दिनों तक चले महाप्रसाद में हजारों लोगों ने यज्ञ का प्रसाद ग्रहण किया। विदाई समारोह में हरिद्वार से पधारे संगीतज्ञ गौरी प्रसाद साहू जी ने विदाई ले रहे सबसे हमें अब दूर जाना है, हमें अब दूर जाना है, सभी की याद आएगी तो आंखें प्रभु भर मिलेंगे, सभी से फिर ये अवसर फिर से लाना है, गीत सुनाकर सभी की आंखें झलक पड़ी। वहीं नरखोरिया ग्राम के लक्ष्मी कुमारी, रानी कुमारी, प्रिंसी कुमारी ने दया करके आए चले प्यारे देकर हम तो खड़े हैं सुमन हार लेकर स्वागत के साथ विदाई की। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा यज्ञ की श्रृंखला सालों भर चलती रहती है। शांति कुंज हरिद्वार से केंद्रीय टोली देश के विभिन्न हिस्सों में, इवन की विदेशों में भी चलाती रहती है। उसी क्रम में होता है गायत्री परिवार के संस्थापक परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने हम लोग को धर्म तंत्र से लोक शिक्षण सिखाया है, और उन्होंने यज्ञ के माध्यम से हम लोग को अपना प्राचीन जो यज्ञ जीवन शैली सिखाने के साथ साथ जो मनुष्य जो है, मनुष्य से जो उसमें बहुत से अवगुण आ गए हैं, कहिए कि माने दानवी जो प्रवृत्ति आ गई है, उससे जो है उसको उस निदान के लिए, उससे मुक्ति के लिए, और उसमें जो मनुष्य के सारे गुण है उसको भरने के लिए यह यज्ञ जीवन शैली जो हमारे प्राचीन ऋषियों द्वारा बनाए गए उसके द्वारा आयोजित होता है। हम लोग के गढ़वा जिला के यह नगर उटारी एक प्रमुख केंद्र है, शक्तिपीठ, उसी से जुड़ा हुआ यह केंद्र है। नरखोरिया ग्राम में 12 कुंडीय हुआ, तो 12 कुंडीय या यज्ञ हुआ है। यज्ञ में बहुत सारे संकल्प होते हैं, लोगों को अपना जो प्राचीन जीवन शैली याद कराया जाता है और बताया जाता है कि आपके जीवन की समस्याओं का समाधान यहीं से शुरू होता है, और यज्ञ के माध्यम से यज्ञ जीवन शैली ही आपकी समस्याओं का समाधान है। और गायत्री परिवार यहीं तक रहने के लिए आदमी को सीमित नहीं करता है। जब उसमें वह यज्ञ जब भाव उभरते हैं तो यज्ञ भाव का जो है लाभ वह समाज को, विश्व को देना है, क्योंकि गायत्री परिवार का लक्ष्य युग निर्माण का है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण और प्रत्येक मनुष्य में देने का है। इसी से हम बदलेंगे, युग बदलेगा जो संकल्प है, ये कैसे पूरा होगा? ये शुरू होगा जो देखा आपने यज्ञ में इतने लोगों ने जो संकल्प लिया, तो उसमें वही भाव होता है कि शुरुआत कहाँ से होगी युग निर्माण, तो वह हमसे होगा। तो जिन्होंने यज्ञ में आहुति डाला और युग निर्माण का संकल्प लिया, देखे होंगे दिव्य यज्ञ में भी लोगों ने संकल्प ही लेता है कि समय दान अंशदान। तो वह जब प्रत्येक आदमी शुरुआत अपने से करेगा तो उसको देखकर उसका प्रभाव परिवार पर पड़ेगा, और उसके परिवार के देखकर जीवन शैली को समाज बदलेगा। समाज तुलना करेगा कि वह आदमी जो यज्ञ जीवन शैली जी रहा है और हम जो बेतरतीब जीवन जी रहे हैं, दोनों में अंतर क्या है। तो वह जब देखेगा तो इसी से जो है समाज बदलता चला जाएगा।
यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है, आगे भी जो है चलाना है। जो आने वाली पीढ़ी है, अब पीढ़ी को जोड़ना है और उनके माध्यम से इसका विस्तार करना है। आज यज्ञ समापन हो गया। हाँ, आज यज्ञ का समापन हुआ। यज्ञ का तो हम लोग का अमूमन 4 दिन चलता है, चौथे दिन समापन होता है। और समापन मतलब समझिए कि यज्ञ का समापन होता है, लेकिन युग निर्माण में नए भाव के साथ एक असली कार्यक्रम की शुरुआत होती है, जब यहाँ पर लोगों ने संकल्प लेके युग निर्माण में आगे अपना जो है सो योगदान देने के लिए आगे बढ़ते हैं। या फिर आगे संगठन का काम होता है कि वह जो भाव ऊर्जा, वह जो ऊर्जा मिली, उसका लाभ फिर हम समाज और विश्व को करें।